नंबर 22, रिक्रिएट ऑन योर सेल्फ। अपने आप को एक नए सांचे में ढालें। आप लोगों ने एक चीज़ देखा है, ये जो समाज है, ये हमें एक भूमिका देता है कि ये करो, वो करो, लेकिन आँख बंद करके आप विश्वास मत कीजिए। सोचिए कि क्या ये सही है या नहीं। अब मुझे एक डायलॉग याद आ रही है, भले ही आपकी पहचान छोटी होनी चाहिए, लेकिन आपकी पहचान आप खुद होनी चाहिए। डीप लाइन है, एक बार फिर से कॉन्शियस होकर सोचना। कहने का मतलब इतना है कि आपको बदलते हुए ऋतु के साथ खुद को बदलता वर्जन बनाना चाहिए। जैसे ऋतु बदल रहा है तो आपको खुद को भी उस सांचे में ढलने आना चाहिए। अब जैसे रोम में एक कहानी है, रोम में एक कहावत है कि राजा को दोगला होना चाहिए। वहाँ पर एक किताब है, मैं देखा था, शायद उसमें लिखा था कि उससे बदलना आना चाहिए, उसे विश्वासघाती होना चाहिए, उसे चुपचाप कष्ट उठाना आना चाहिए, दूसरे को उकसाकर उसे खुद को शांत रखना आना चाहिए। उसे भले ही मालूम हो कि वो एक पाखंडी है, लेकिन उसे भक्ति का दिखावा करना आना चाहिए, उसे दोगला होना चाहिए। क्या समझा आप लोगों ने कि आपको एक एनवायरनमेंट के साथ खुद को उस एनवायरनमेंट में ढालने आना चाहिए सर्वाइवल के लिए। ये ज़रूरी है, आपको खुद को नए सांचे में ढालना आना चाहिए। अपना रीसेट वर्जन बनाइए। जजमेंट से कभी मत डरिएगा। मैं एक चीज़ अपनाता हूँ, जजमेंट से मैं कभी नहीं डरता, क्योंकि जिसने भाई शुरू किया है वो भी तो जीरो से ही ना शुरू किया होगा। आज आपके सामने कोई लड़का आता है, बेस्ट क्रिकेटर बन जाता है, आईपीएल में अच्छे अच्छे रन बनाता है, सेंचुरी मारता है, क्या आप जज करेंगे? आपको कोई जज करेगा तो भाई तेरे से नहीं होगा, ये वो। अरे भाई वो भी बंदा है, मैं भी बंदा हूँ, वो भी जीरो से स्टार्ट किया होगा, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है मेरा टाइम थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकता? बी कॉन्शियस होकर सोचना है, बी कॉन्शियस। इसी में मुझे एक डार्विन लॉ याद आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब सर्वाइव वही करता है जो हर सिचुएशन, हर हालात में खुद को नए सांचे में ढालने की ताकत रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप 12th कंप्लीट करते हैं, आपको 2 कोचिंग मिलती है, एक में 20,000 रुपया पर ईयर लगता है। आप हो सकता है आप उस कोचिंग में खुद को ढाल लेंगे, लेकिन कॉन्शियस होकर अगर आप नहीं सोचेंगे कि मैं इसमें खुद को तो ढाल लेता हूँ, लेकिन क्या मैं अगर इसमें अपना पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ टाइम, पैसा जो दे रहा हूँ, क्या ये दूर तक मुझे फ़ायदा देगा? कभी सोचना है आपको। सिर्फ खुद को उस सांचे में ढाल लेना ही ज़रूरी नहीं है, कॉन्शियस होकर सोचना है। अब एक 50,000 वाला कोचिंग है, तो हो सकता है उस समय के लिए आप उस सांचे में खुद को ढालेंगे, खुद को कष्ट देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका बहुत फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा आपका, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका अगर फ़ायदा हो रहा है, उस सांचे में खुद को ढाल दीजिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ऋतिक रोशन को लूँगा। आपने देखा है ऋतिक रोशन कैसे, जैसे सुपर 30 में कैसा रोल निभाते हैं, वॉर मूवी में कैसा रोल निभाते हैं अभी, और एक मूवी और कभी खुशी कभी गम, तीनों में अलग अलग रोल है। कभी खुशी कभी गम वाला में एकदम पतले से ऐसे चश्मा लगा के, और सुपर 30 में एक मोटिवेशन टाइप का, एक मतलब गरीबी टाइप का, और वॉर मूवी में क्या डोले शोले। क्या सीखा आपने? वो खुद को नए सांचे में ढालना जानते हैं, बिकॉज उनको पता है यहाँ पर उनका फ़ायदा है, तो वो अपने आप को उस जगह पर नए सांचे में ढालेंगे। अब जैसे तुम इसे कैसे अपने लाइफ में अपना सकते हो? 15-20 ना मास्क रखो अपने साथ। 15-20 मास्क मतलब ओरिजिनल मास्क नहीं, समझो, सोचो कौन सा होकर मैं क्या कहना चाहता हूँ। 15-20 अपने साथ मास्क रखो।
जिस सिचुएशन में हो, जहाँ पर तुम्हें लगता है कहाँ पर मजाकिया के साथ बैठो तो मजाकिया वाला मास्क पहन लो, है पागल चुदा लोग का साथ बैठो तो वैसा मास्क पहन लो, दिखाओ खुद को मूर्ख हो। कोई सीखने वाले व्यक्ति के साथ बैठो तो सीखने वाले बन जाओ। ऐसे ही 15-20 मास्क लेकर चलना है। जैसा सिचुएशन हो, जैसा ग्रुप हो, मजाकिया वाला ग्रुप में मजाक करना है, तो सीरियस वाला ग्रुप में सीरियस दिखना है, मूर्ख वाला ग्रुप में भी थोड़ा मूर्ख होने का कोशिश कर दो, लेकिन खुद को उस सांचे में ढालना है। बिकॉज आपने देखा होगा एक जो ये मुझे वो बात याद आ रही है, एक चिंपांजी जो होता है वो अगर कोई अच्छे ग्रुप से होकर एक खराब ग्रुप में आता है, उससे डाउन लेवल वाला ग्रुप में, तो उसको एक नट्स फोड़ने का रणनीति अच्छे से पता रहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे इनके सांचे में ढलना है, तो इनके तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ आते हुए भी जानबूझकर नहीं करता है, उनके तरह बिहेव करता है और कहीं ना कहीं उनका दिल जीत लेता है और उस सांचे में खुद को ढाल लेता है और अपना फ़ायदा निकाल लेता है। अब आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण में आप समझ जाएंगे कि जब ये लॉ भगवान यूज़ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बहुत पहले आप लोगों को भी पता होगा, देवता और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। तो जब युद्ध छिड़ गया था तो असुर कहीं ना कहीं ताकतवर पड़ गए थे देवताओं के सामने, एज अ कम्पेयर टू देवताओं। तो उस समय जो विष्णु जी का पंचमुखी सर्प जो होता है, उसको लेकर एक चट्टान को बड़ा सा लेकर समुद्र मंथन होता है, यानी समुद्र को मथा जाता है, जिसमें से 14 रत्न निकलते हैं, जिसमें पहला ही रत्न निकल जाता है जहर। अब जब जहर निकल जाता है तो असुर मतलब वो देवताओं को दे देते हैं, देवताओं असुर को दे देते हैं, कोई लेना स्वीकार नहीं करता और विश्व में हाहाकार मच जाता है। अब ये जहर का क्या होगा, ये विश्व का। तब हमारे महाकाल, जिन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, वो आते हैं और उस जहर को पीकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और ऐसे ही करते 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 उसमें से जो 14वां रत्न निकलता है उस समुद्र में से, वो होता है अमृत। जब अमृत निकलता है तो देवता और असुर में पूरा मार छिड़ जाता है, पूरा मार छिड़ जाता है। कौन पिएगा, वो उससे लड़ रहा, वो उससे लड़ रहा है। और इसको देखते हुए जो विष्णु जी के वरुण होते हैं ना, वो उड़ता है जो, वो उसको लेकर उड़ जाते हैं। और जब उड़ते हैं तो 4 बूंद पृथ्वी का 4 जगह में गिरता है, जहाँ कुंभ का मेला भी लगता है, मुझे याद नहीं है, प्रयागराज और ऐसे ही कुछ नाम है, लगता है 4 जगह कुंभ का मेला अभी भी, वो 4 जगह जहाँ पर अमृत गिरा था, तो लेकर उड़ जाते हैं। और फिर असुर उनका पीछा करते हैं और कहीं ना कहीं जो असुर होते हैं वो से छीन लेते हैं वो। तो अब तो कमज़ोर पड़ गए। तो यहाँ पर विष्णु जी ने अपना दिमाग चलाया और यहीं पर आप समझोगे कि जब देवता ये चीज़ कर सकते तो हम क्यों नहीं। वो एक मोहिनी, सुंदर मोहिनी का रूप ले लेते हैं और उस असुर के पास जाते हैं। एक असुर को और क्या चाहिए। एक असुर जैसे हम इंसान में भी होता है, हम लोग किसके एडिक्ट होते हैं, और सुंदर चेहरा, शरीर, ये सब में। तो और भगवान विष्णु ये समझ जाते हैं और खुद को उस सांचे में ढालते हैं, वहाँ जाते हैं, थोड़ा सा मोहिनी अवतार करके डांस वांस दिखाते हैं और अमृत कहीं ना कहीं बुद्धिमता से या कैसे भी लेकर आ जाते हैं। तो क्या समझा आपने कि जब भगवान ये चीज़ कर सकते तो हम इंसान क्यों नहीं। करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये चीज़। खुद को एक नए सांचे में ढालना आपको आना चाहिए। एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढालिए, समझे। तो एज अ यूथ मैं आप लोग को एक ही संदेश देना चाहूँगा। आप लोग अभी यंग होंगे, बहुत सारे आपको ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे, आप मोटिवेशन होंगे, मैं जानता हूँ आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ये सब वीडियो देख रहे हैं, ये सब लॉस पढ़ रहे हैं, अपना कीमती समय इन सब चीज़ में दे रहे हैं, तो आप एक लीडर बनने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा। हो सकता है आप थोड़े शांत टाइप के रहते होंगे, आपका दिमाग में 24 घंटा आपका लक्ष्य घूमता होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर जब उस ग्रुप में जाइए, ऐसे ग्रुप में जहाँ मजाक हंसी थोड़ा चलता है, तो वहाँ पर अपने आप को ऐसा मत दिखाइए, उनसे कटिए मत, और फिर थोड़ा सा अपने आप को रिक्रिएट कीजिए, खुद को नए सांचे में ढालिए। आप भी थोड़ा मोड़ा मजाक कर दीजिए, लोगों को मत दिखाइए।
कि आप क्या है, ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या है। दूसरों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये नेचर्स लॉ आपको समझना पड़ेगा। हर पॉलिटिशियन, नेता, जो लीडर है आज, वो ये सब चीज़ अपनाता है। वो खुद को एक नए सांचे में ढालना जानता है, और जो इस चीज़ को जानता है वो कहीं ना कहीं लीडर बनेगा इन फ्यूचर। तो यही कह रहा था लॉ नंबर 22, रिक्रिएट ऑन योर सेल्फ। खुद को एक नए सांचे में ढालो। कैसा जा रहा है लॉ, कैसा जा रहा है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बताइएगा थोड़ा मुझे। थोड़ा मतलब उतना हाई लेवल का नहीं, बस बताइएगा अच्छा या खराब। तो चलिए, अच्छा लगा आप लोग खासकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपना कीमती समय जो दे रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, यही बहुत है मेरे लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखता हूँ। तो थैंक्स गाइस, और ऐसे ही लॉ को पढ़ते रहिए, और मैं ज़रूर आप लोग के लिए नेक्स्ट लॉ लाता रहूँगा, और आप लोग देखिए, समझिए, ज़िंदगी में उतारिए। तब तक के लिए बाय बाय।